नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की एक ऐसी विधानसभा सीट के बारे में जहां पर हरियाणा के लौह पुरुष कहे जाने वाले चौधरी बंसीलाल जी के पोता पोती आमने सामने थे और चुनावी मुकाबला बड़ा मज़ेदार था। खासकर उसी दिन से जब से बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकटों का वितरण किया गया। ऐसा है इसलिए क्योंकि हरियाणा की इस विधानसभा सीट पर अब की बार लड़ाई थी चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत को संभालने की और उस मजबूत छवि की कि यहाँ की जनता किसको असली वारिस मानती है चौधरी बंसीलाल जी की राजनीतिक विरासत का। और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से श्रुति चौधरी को टिकट दिया गया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया गया। दोनों ने अच्छे खासे तरीके से चुनाव लड़ा, लेकिन अब चुनाव के नतीजों के बाद इस बात की चर्चा करना जरूरी है कि क्या कुछ कारण रहे यहाँ पर श्रुति चौधरी की जीत के और अनिरुद्ध चौधरी की हार के। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करें, यहाँ पर हम श्रुति चौधरी की जीत के कारण की, तो सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यही रहा कि किरण चौधरी इस इलाके में सर्वमान्य नेता के तौर पर फिर से उभरी हैं और उन्होंने अपनी बेटी को बीजेपी ज्वाइन करने के बावजूद यहाँ से बड़ा जनसमर्थन दिलाया और उनकी जीत में उनका सबसे बड़ा हाथ है। अगर बात करें किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की तरफ से लगातार मेहनत करने की, तो उन्होंने उन सभी वोटर्स को साधने की कोशिश की जो नाराज बताए जा रहे थे उनसे बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के कारण। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा धड़ा है, जो यहाँ पर कृषि प्रधान है इलाका, तो किसान उनसे बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता थी, वो एक समय पर यहाँ पर लगातार विधायक चुनी गई, इस इलाके में उन्होंने काम भी करवाए और आम जन से वो इमोशनली अटैच हैं यहाँ पर, और जनता भी इमोशनली अटैचमेंट थी, इसलिए उनकी नाराज़गी यहाँ पर एक तरह से लोगों की देखी गई थी जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। क्योंकि लोग जो थे यहाँ के किसान जो थे वो बीजेपी से नाराज थे। साथ ही साथ एक चर्चा और ये भी थी कि 10 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, इतने काम क्यों नहीं हो पाए और अब यहाँ पर कांग्रेस की लहर दिखाई दे रही है, तो अब बीजेपी में क्यों जा रहे हो, कांग्रेस में ही रह लेते। इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर किरण चौधरी की जो यहाँ पर हम कह सकते हैं मेहनत जो थी, उनके जो नेक इरादे थे अपनी बेटी को यहाँ से जिताने के, और यहाँ के जो वोटर्स जो उनसे नाराज थे उनको जितना उन्होंने अच्छे ढंग से कन्विंस किया, अपने साथ लाने का काम किया। क्योंकि हम बार बार इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि किरण चौधरी का एक बहुत बड़ा कोर वोटर है यहाँ पर 25 से 30 हज़ार की संख्या में, जो उनसे कुछ थोड़ा बहुत छिटका था, उन्होंने वापस उसको हासिल किया और इसका फ़ायदा उनको यहाँ पर श्रुति चौधरी के चुनाव मैदान में जीत हासिल करने के लिए उनको मिला है। अगर हम बात करें यहाँ पर बीजेपी पार्टी के एक और नेता थे शशि रंजन परमार जी, उनको यहाँ पर टिकट नहीं मिला, वो बागी हुए अपनी पार्टी से और उन्होंने वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की और 15,000 के आसपास उन्होंने वोट बैंक हासिल किया। लेकिन क्या होता अगर ये बीजेपी का जो कोर वोट था 15,000 के आसपास ये श्रुति चौधरी को मिलता, तो वो एक तरफा बहुत बड़े मार्जिन से जीतती, जहां वो अब 14,000 के मार्जिन से जीती हैं अनिरुद्ध चौधरी से, तो उनका एक बहुत बड़ा मार्जिन यहाँ पर सेट हो सकता था। अगर हम बात करें अब अनिरुद्ध चौधरी की हार की, तो उनके हार के कारणों में सबसे प्रमुख जो कारण है वो यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो जनता कहें या फिर जो बड़े नेता उनके साथ यहाँ पर एक तरह से स्टेज पर दिखाई दिए, खासकर इस इलाके के वो नेता जो टिकट की यहाँ से दावेदारी कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर विश्वास जताए, उनको टिकट दे। जब उन नेताओं को टिकट नहीं मिला तो उनको आखिर समय में कांग्रेस पार्टी द्वारा कन्विंस किया गया, वो लोग अनिरुद्ध चौधरी के साथ भी दिखाई दिए। लेकिन वर्तमान दौर में ये स्थिति है, बातें निकलकर सामने आ रही कि जो नेता यहाँ के लोकल के थे, जो स्टेज पर साथ दिखाई दे रहे थे, उनके ही गढ़ से अनिरुद्ध चौधरी को कम वोट मिले हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है अनिरुद्ध चौधरी के लिए सोचने वाला कि ऐसे नेता जो उनके साथ स्टेज यहाँ पर शेयर कर रहे थे लेकिन उनको बड़ा वोट बैंक दिलवाने में सफल नहीं हो पाए, वो किस तरह से उनके साथ रहे। अगर बात करें दूसरे सबसे बड़े कारण की, तो यहाँ पर वो कारण रहा एक अनुभवहीन जो कैंपेन हम कह सकते हैं। युवाओं की भरमार थी इनके कैंपेनिंग में, लगातार चुनाव के लिए जहां भी दौरे हो रहे थे वहां बड़े स्तर पर इनका युवा जो था वो लगातार सपोर्ट कर रहा था, और उसी सपोर्ट की वजह से हम कह सकते हैं कितना बड़ा जनसमर्थन उनको मिल पाया, चाहे वो चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर हो। हालांकि चौधरी बंसीलाल जी का जो कोर वोटर था वो दोनों धड़ों में गया है। बात करें श्रुति चौधरी की, तो उनको भी उनका बड़ा वोट बैंक मिला है, पोती है उनकी, और एक महिला होने के नाते, एक बेटी होने के नाते उस एरिया की उनको बड़ा लाभ मिला। साथ ही साथ यहाँ पर अनिरुद्ध चौधरी की तरफ भी वो बड़ा वोट बैंक गया है। लेकिन इसमें शशि रंजन परमार वाला जो फैक्टर है वो भी देखने को मिलता है कि अगर वो इतना बड़ा वोट बैंक हासिल नहीं करते तो श्रुति चौधरी जो जीत थी वो लगभग तय थी। लेकिन जो बार बार कहा जा रहा था कि किरण चौधरी से लोग नाराज हैं, तो वो नाराजगी उन्होंने यहाँ पर इस चुनाव में जीत हासिल करके बता दिया कि लोग उनसे नाराज नहीं थे। हाँ, मतभेद थे, मनभेद नहीं थे, और उन मतभेदों को मिटाने में यहाँ पर किरण चौधरी सफल रही। और इससे पहले उनको राज्यसभा सांसद के तौर पर यहाँ पर पद मिला बीजेपी पार्टी की तरफ से,
सम्मानित किया गया। हरियाणा से वो राज्यसभा सांसद है फिलहाल के दौर में, उनकी बेटी मौजूदा विधायक है तोशाम की विधानसभा सीट से। साथ ही साथ यहाँ पर अब कहीं न कहीं चर्चाओं का जो जोर है वो लगातार जारी है कि हरियाणा की कैबिनेट में भी बड़े पद पर अब श्रुति चौधरी देखी जा सकती हैं। लेकिन आप जनता जनार्दन हैं, आप बताइए कि आपको क्या लगता है श्रुति चौधरी की जीत का सबसे बड़ा कारण, साथ ही साथ यहाँ पर इस विधानसभा सीट पर अनिरुद्ध चौधरी की हार का सबसे प्रमुख जो कारण है वो क्या रहा। धन्यवाद।